Hey guys, so I hope you are doing well. So welcome to ज्वल कुमार सैन यूट्यूब चैनल. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन के 20 और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं. उसके बारे में हम बात करेंगे सो दैट यू कैन एबल टू गेट सक्सेस, राइट. यू कैन गिव प्रॉपर एग्जामिनेशन. ओके. So other guys, if you're preparing for any competitive examination like HPCL, RVNL, SSC, JEE, UPRVNL, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं. मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज और बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमने बनवाया है बहुत बड़ी बड़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज से, सो दैट आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. मैं HPCL का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप डायरेक्टली जाके भी बाय कर सकते हैं toptestseries.com पर जाके. इसमें सारी आपको फीचर्स मिलते हैं जो फीचर्स इन जनरल टेस्ट सीरीज में या फिर अपने एग्जामिनेशन में मिलते हैं. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है. सो ईलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर मोशन ऑफ लिक्विड्स इज गिवन बाय. कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो गाइस मैं आपको बता दूं, दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक बर्नौलीज इक्वेशन है और एक क्या हमारा ईलर्स इक्वेशन है. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, SSC JEE का या फिर PSUs का, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन को आप छोड़ नहीं सकते. बिकॉज SSC JEE में तो ताबड़तोड़ क्वेश्चन आता है और PSUs में भी ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पर देखिए ईलर्स इक्वेशन, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, DPy आपका रो आ जाएगा प्लस GDZ प्लस VDB. अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, C क्या आता है, इसका करेक्ट आंसर आता है. अगर बात करते हैं हम यहाँ पर मिलता जुलता ईलर्स इक्वेशन से ही हमारे पास आता है एक बर्नौलीज इक्वेशन. वो क्या होता है, Py हमारे पास आता है रो जी, P/ρg प्लस GDZ प्लस इसको ऐसे करते हैं P/ρg V² प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इट विल नॉट कम, ये तो इसके आगे. इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पर Py जो रोजी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं. V²/2g क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक हेड होता है. और जेड क्या होता है, बेसिकली बोल सकते हो हाइट होता है, बोल सकते हो. इसको हम एलिवेशन हेड भी बोल सकते हैं. और सी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है. इसको लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, हमारा ऑप्शन सी क्या था, करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोलिक रैम इज ए डिवाइस यूज्ड. तो फ्लूइड मशीन में एक हमारा डिवाइस आता है क्या, हाइड्रोलिक रैम. देखिए हाइड्रोलिक रैम होता क्या है, बेसिकली ये वाटर लिफ्ट करता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चलो ये सारा ऑप्शन उससे मिलते जुलते हैं. बीट वाटर एंड लिफ्ट इट, एंड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड लिफ्ट वाटर विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर और टू एक्सलेट वाटर फ्लो. हाइड्रोलिक टर्म है तो इसलिए बताया गया है. सो यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक रैम क्या करता है, बेसिकली आपका वाटर को लिफ्ट करता है और यहाँ पर कोई भी मोटर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होता है. तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. कभी इसके में और अच्छे से डिस्कस हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 63, द इंटेंसिफायर कैन रेज द प्रेशर ऑफ वाटर अप टू. कितना प्रेशर रेज कर सकता है, हमें उसके बारे में बात करना है, राइट. तो यहाँ पर मुंह जबानी आंसर है, इसको याद करना पड़ेगा. यहाँ पर जो इंटेंसिफायर की बात कर रहा है एक क्या है, आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर. एक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है, उसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है अगर आप मशीन के बारे में जानना चाहते हैं, राइट. टरबाइन तो पढ़ना पड़ेगा, पंप पढ़ना पड़ेगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रेशर जो है कितना हो सकता है वाटर का, मैक्सिमम ये आ सकता है आपका kg/cm², 1600. आपके लिए क्वेश्चन छोटा सा मैं देता हूँ, आप लोग बताइए कमेंट में 1 kg/cm² इज इक्वल टू, अगर हम बात करें पास्कल में कितना होता है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 64, द फंक्शन ऑफ सर्च टैंक इज टू. सर्च टैंक क्या करता है, फंक्शन क्या होता है सर्च टैंक का. तो सर्च टैंक क्या होता है, इसको और भी नाम से हम जानते हैं. सर्च टैंक का नाम क्या हो सकता है, सर्च ड्राम हो सकता है, सर्च पूल हो सकता है, राइट. और ये क्या होता है, बेसिकली एक पाइप सा होता है और इसको हम स्टोरेज रिजर्वायर बोलते हैं. एक खड़ा पाइप या फिर स्टोरेज रिजर्वायर, इसका काम क्या होता है, दो काम होता है. अगर मान लो प्रेशर क्या हो गया आपका, राइज करता है ज़्यादा,
पाइप में, तो क्या करते हैं उसको आपका एब्जॉर्ब करता है उस प्रेशर को, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ज़्यादा प्रेशर क्या हो जाए, गड़बड़ी आएगा, राइट। अगर प्रेशर घट जाता है तो क्या करता है बेसिकली, उसको क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए में देख सकते हैं, रिलीव द पाइपलाइन ऑफ एक्सेसिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय वाटर हैमर। अब यहाँ पर एक चीज आता है वाटर हैमर। वाटर हैमर बेसिकली क्या है, इससे रिलेशन रखता है। वाटर हैमर क्या रखता है बेसिकली, अगर सडनली कोई पाइप का फ्लो बंद कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, कंडीशन प्रोड्यूस होता है, राइट। प्रेशर बढ़ जाता है एकदम एंड पर जाके, राइट। पानी फ्लो कर रही है, सडनली बंद कर देंगे, प्रेशर बढ़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर बोलते हैं। कोई यहाँ पर ये नहीं लगता है आपका, मतलब हाथौड़ा लेके कोई पीटने नहीं जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बताया गया है, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो दिस डेल्टा स्क्वायर 5 बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 5 बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन गिवन बाय, क्या किस इसका इक्वेशन है, कॉची रीमन इक्वेशन है, रेनॉल्ड्स है, लाप्लास है, बर्नौलीज है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन पता है तो अब बर्नौलीज वाला बता चुका हूँ। लाप्लास रेनॉल्ड्स का हम बात करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर होता है बेसिकली, इसको हम नंबर से निकालते हैं। कॉची रीमन इक्वेशन आपका इससे मिलता जुलता है, बट वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपका पोटेंशियल को और स्ट्रीम फंक्शन को दोनों को इक्विवेलेंट आता है, मतलब फाई और साई। यहाँ पर पोटेंशियल बता रखा है, स्ट्रीम फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज बचता है आपका, क्या आपका यहाँ पर बोलेंगे तो लाप्लास बचता है यहाँ पर, तो ये लाप्लास इक्वेशन के अंडर आता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 66 द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू दिस, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है वो एक्स लो, वाई लो, जेड लो, तो क्या होता है, माइनस में होता है पहली बात, राइट। तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ले लो, यू इज इक्वल टू ले लो, ठीक है, सबका अलग कहानी है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ली आपका 5 बाई कर्ली एक्स माइनस में आएगा। तो अगर x यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y³ 3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2xy बाई क्या आ जाएगा 3, बिकॉज एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे ये प्लस है तो प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, बी। ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, कौन सा स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो की बात करता है। देखिए यहाँ पर जो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो आप लोगों को पता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, थोड़ा अलग होता है, कोई डिफरेंसेस देयर। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या होता है, थ्रू आउट जो पाइप होगा उसमें कोई शेप में चेंजेस नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब क्या, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, रेट सही रहता है, रेट ऑफ फ्लो सही रहता है, राइट। ये डिफरेंस होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट को हम क्या बोल देंगे, इसमें स्टेडी आपका यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या जाएगा, अलग डिफरेंस आ जाएगा शेप और साइज में। क्वेश्चन नंबर 68 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा आपको कैसे होगा। इन केस ऑफ ए 2 डायमेंशनल फ्लो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर गिवन बाय u is equal to ax, v is equal to by, the streamlines will consist of a series of, क्या होगा बेसिकली, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा और इलिप्टिकल होगा। तो पहले बता दूं, सेम टू सेम क्वेश्चन कम से कम 5-6 एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जेईई में रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन को। कैसे होगा बता दूंगा, बट इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस और भी है आगे जाके, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको स्ट्रीम लाइन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 2 डायमेंशन पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई रखा है, जेड नहीं रखा है। सो डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई क्या आ जाएगा वी, और इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रीम लाइन क्या होता है, आपका फंक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास u इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स है, यहाँ पुट कर दीजिए, और v इज इक्वल टू क्या है, बी वाई है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। हम क्या करेंगे बेसिकली, x के टर्म को हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ए, राइट, नेचुरल लॉग x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई बी, नेचुरल लॉग y आ जाएगा, राइट। प्लस हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, बिकॉज एक ऐसा इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट है, डेफिनिट में क्या होता है, लिमिट होता है,
इंडिपेंडेंट क्या होता है आपका, लिमिट नहीं होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट का आंसर क्या होता है, कभी भी अलग आ सकता है, सबका सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे लॉगरिथम का। इसको क्या करेंगे, इस साइड हम भेजेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वह आपका यहाँ पर इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, एक तरह का क्रॉस कर लेंगे एक बार, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी जस्ट चेक इट हियर। बी नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू ए नेचुरल लॉग वाई प्लस ए बी सी, और इस ए बी सी डी क्या है, ए बी सी क्या कॉन्स्टेंट, इसको क्या कर सकते हैं, सी डैश ले सकते हैं इसको। अब इस टर्म को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऐसे एक काम करते हैं, ये जो बाहर है इसको हम पावर ले सकते हैं। सो नेचुरल लॉग एक्स टू द पावर बी डिवीजन नेचुरल लॉग वाई टू द पावर ए इज इक्वल टू सी डैश, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम एंटी लॉग का यूज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका, वी कैन जस्ट राइट डाउन एंड वी विल यूज एंटी लॉग हियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर बी वाई टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर सी डैश इज इक्वल टू c1. Let's say this one is constant, right? Because we are constant term. And this equation represents what? क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, हाइपरबोलिक आर्क को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोलिक आर्क को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हिच ऑफ द अबव इक्वेशन फॉर्म्स कंटिन्यू इक्वेशन वेयर u and v are velocities of volume। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है, कंटिन्यू इक्वेशन हमारे पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाता है कंटिन्यू इक्वेशन, राइट। हम आगे इसमें भी शायद आएगा क्वेश्चन आपका। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला कंटिन्यू इक्वेशन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये भी क्या है आपका इक्वेशन आर फॉर्म ऑफ कंटिन्यू इक्वेशन, कर्ली वाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली वी वाई कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बताया गया है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स कब होता है, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, द वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट इज सेम एट द सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ना ऊपर वाला होगा अब इसका आंसर। द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड, ऐसा भी नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, बेसिकली वो चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, जो हमारे क्या होता है आपका ऑप्शन डी में बताया गया है, राइट। इसलिए ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, stream function psi is equal to x cube minus y cube is observed for a two-dimensional flow field. What is the magnitude of the velocity at point 1 minus 1? क्या होगा magnitude, हमें इसका निकाल। So very important question, you need to understand it, and that's the way to solve this problem, right? तो हमारे पास क्या है, u is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ली साई बाई क्या आ जाएगा, कर्ली वाई। सो अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कर्ली वाई कर्ली x करेंगे, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास देखिए क्या है, पॉइंट बताया गया है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, तो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, इसका कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएंगे √2, और 3√2 का सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 3 मल्टीपल 1.42 आएगा, 43 आएगा। तो 3 से ज़्यादा ही, मतलब 3 वैल्यू से ज़्यादा ही होगा आपका, 3 प्लस होगा, तो ऑप्शन ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एनी लिक्विड फ्लो ओबेज द फॉलोइंग, कोई भी लिक्विड फ्लो क्या ओबे करता है हमें बताना है इस बारे में। तो हमारे को पता है कंटिन्यू इक्वेशन कुछ भी फॉलो को ओबे करता है, ये आ चुका ऑलरेडी क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा।
In case of two-dimensional flow, the components of velocity are given by u is equal to ax, v is equal to py. The point where no motion occurs is known as critical point, neutral point, stagnation point, and none of this. जो पॉइंट होता है जिसमें कोई मोशन अकर नहीं होता हम क्या इसको बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. जनरल एनर्जी इक्वेशन होल्ड्स फॉर. क्या जनरल इक्वेशन, आपका जनरल एनर्जी इक्वेशन क्या होल्ड करता है, बेसिकली आप बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को होल्ड करता है. क्वेश्चन नंबर 75. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन. कब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, राइट. फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके, मतलब टॉपिक वही है, घुमा दिया गया. द फ्लो इज स्टेडी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, नहीं ऐसा ही पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, साइज शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर लेंथ रिमेन कांस्टेंट. ओके ठीक है. साइज एंड यूनिफॉर्मली अलोंग लेंथ, चेंज नहीं होगा. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 76. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ. किससे कनेक्शन होता है, तो बेसिकली इसका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास से कनेक्टेड होता है. इसको याद रख लीजिएगा, या फिर इसका रिलेशन देखेंगे u1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो वहां पर मास का रिलेशन आता है एक्चुअली में. वन डायमेंशन फ्लो इज वन, किसको बोलते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो, राइट. देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एक्चुअली अगर वन डायमेंशनल फ्लो की बात करते हैं जहां पर एक डायरेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जीरो ट्रांसवर्स होता है. मतलब किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा, किसी और डायरेक्शन में ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो कोई और डायरेक्शन कैसे आएगा जब एक डायमेंशनल है. तो जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 78. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन. कब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स होता है. फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया गया है, राइट. कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट. ओके. डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप इज कांस्टेंट. ओके. फ्लो इज स्टेडी, ऐसा नहीं होगा. एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर गिवन. देखो ये थोड़े से मैच करते हैं, लेकिन अगर इसको देखोगे आप एग्जैक्टली मैच करता है. तो जो एग्जैक्टली मैच करता है उसी को हम लेंगे. तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 79. If u, v, w are the components of the velocity v of a moving particle, then equation u by dx is equal to v by dy is equal to w by dz represents an equation of one-dimensional flow, two-dimensional flow, three-dimensional flow and multi-dimensional flow. तो क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर क्या x भी है, y भी है, y भी है, x भी है और क्या है, z भी है. तो कैसा डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है. यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल फ्लो ही बोल सकते हैं, लेकिन आंसर एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, हमारा थ्री डायमेंशनल फ्लो का आंसर आता है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है. इन जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ थ्री डायमेंशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. रिमेंबर दिस, इनकम्प्रेसिबल बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. फॉर स्टेडी फ्लो इज u v w आर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी u v w आर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन x y z डायरेक्शन. ओके. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या होगा. तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन देखे होंगे, जैसे क्या होता है आपका सारे का क्या होता है, आप एडिशन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में और इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को. तो ऑप्शन ए मतलब ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. सो गाइज आई होप सो आपका क्वेरीज जो भी था, डाउट था, आपको समझ में आ गया, राइट. तो आप अगर टेस्ट सीरीज अभी हमारे तक बाय नहीं करें, टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिएगा. toptest.com या फिर HPCL का लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर बाय करिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस यू ऑल.